दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां तलाक का मतलब दर्द या आंसू नहीं बल्कि जश्न और नई शुरुआत होती है? जी हाँ, अफ्रीका के इस अनोखे देश मॉरिटानिया में तलाक एक सेलिब्रेशन होता है और महिलाएं इसे गर्व के साथ अपनाती हैं। यहाँ की परंपराएं, रस्में और लाइफस्टाइल आपको हैरान कर देंगी। इतना ही नहीं, इस देश में गरीबी और गुलामी जैसे कड़वे सच भी छिपे हैं, जहाँ इंसानियत को झकझोरने वाली घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन इसी देश में एक ऐसा बाजार भी लगता है जिसे डाइवोर्स मार्केट कहा जाता है। यहाँ तलाकशुदा महिलाएं खुद को फिर से स्थापित करती हैं और ये बाजार दुनिया भर में अपनी तरह का अकेला है। तो अगर आप इस देश के इन अनोखे पहलुओं और चौंका देने वाली कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दुनिया का एक ऐसा हैरान करने वाला देश जहां महिलाएं तलाक होने पर आंसू नहीं बहाती हैं बल्कि जश्न मनाती हैं। इस देश में जाने के लिए हर कुंवारा मर्द सपने सजाता है और जब आप इस देश में मौजूद तेल के भंडारों के बारे में जानेंगे तब तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। पर इन सब के बावजूद यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। यह देश कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका में मौजूद मॉरिटानिया है, जहाँ होने वाली अजीबोगरीब रस्मों और यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में सुनकर आप भी चक्कर खा जाएंगे। खास करके यहाँ की महिलाओं की तो बात ही कुछ और है। और हम जैसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने अफ्रीका के कई गरीब देश देखे होंगे, लेकिन मॉरिटानिया की करेंसी भारत के रुपए से भी ज्यादा मजबूत है और इसके बावजूद भी यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है, जहां आज इस देश को अनऑफिशियल तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के नाम से जाना जाता है। इस देश की सीमाएं पूर्व में माली, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में पश्चिमी सहारा, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण पश्चिम में सेनेगल से मिलती है। दोस्तों, इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 10,300 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी नोवकशॉट है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ यहाँ का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। आप यह समझ लीजिए कि इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोग इसी शहर में रहते हैं और यहीं से कमा खाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मॉरिटानिया में कई अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जहां आपको मुख्य रूप से अरबी, फ्रेंच, वॉल ऑफ पलार, सोनिनके और जनागा जैसी भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। दोस्तों, यह देश किसी समय तक फ्रांस का गुलाम हुआ करता था, लेकिन 60 के दशक में फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के बाद यह एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में दुनिया के नक्शे में शामिल हुआ और तब से यह देश अपने हिसाब से चल रहा है। फ्रांस से आजाद हुए इस देश को लंबा वक्त बीत चुका है। लगभग 64 सालों बाद भी यहाँ आज भी गुलामी जिंदा है, जहाँ करीब 6 लाख से भी ज्यादा लोग गुलामों वाली जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें मार पीट कर और भूखे रखकर काम कराया जाता है। गरीब लोगों की जिंदगी बद से बदतर है। महिलाओं और बै बच्चों के साथ तो उनके मालिक हर रोज बेरहमी से दुष्कर्म करते हैं। और यह बात हम यूं ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की गुलामी की असली कहानी तब सामने आई जब एक लड़की एक आदमी के चंगुल से छूटी गुलाम बनाकर रखी गई। उस लड़की ने बहुत ही तकलीफ और दहशत से भरी जिंदगी जी। वो एक गुलाम की बेटी थी, इसीलिए वह भी मास्टर की गुलाम थी। बचपन से ही उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया था और फिर उसे भेड़ और ऊंट के साथ रखा गया। छोटी सी उम्र में ही बच्ची के साथ उसके मास्टर आए दिन दुष्कर्म करके अपनी प्यास बुझाता था। उस छोटी सी बच्ची के साथ बहुत बुरा करता था और यही सब सहते हुए वह बड़ी हो गई। उस लड़की का कहना है कि उसके जितने भी बच्चे हैं वह सभी गुलामी में पैदा हुए, जो और कोई नहीं बल्कि उसके मास्टर की ही नाजायज औलादे हैं। यहाँ तक कि इस लड़की के मास्टर ने अपने एक बच्चे को तो उसके सामने ही मार डाला था, क्योंकि बेचारी लड़की बच्चे को अपनी पीठ पर लाकर तेज काम नहीं कर पा रही थी, जिससे गुस्सा होकर मास्टर ने बच्चे की जान ले ली। और अगर आपको यह बात छोटी मोटी लग रही है तो दोस्तों जरा रुक जाइए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, मॉरिटानिया में एक बाजार लगता है। नहीं, यह वो वाला बाजार नहीं है जहां पर खाने पीने और घर गृहस्थी वाली चीजें मिलती हैं, बल्कि यह बाजार तो औरतों का होता है, जहां शादीशुदा औरतें इस बाजार में लाई जाती हैं। सुनकर आपको धक्का लगा होगा,
पर दोस्तों, इस देश में डाइवोर्स मार्केट नाम का एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, जहां शादीशुदा महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति को पुनः स्थापित कर सकती हैं, जहां डाइवोर्स की हुई महिलाएं शादी के लिए बेचैन रहती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के उसूल थोड़े अलग हैं, जो अपनी मर्जी से शादी तो करती हैं, लेकिन मन भर जाने के बाद अपने पति को खुद ही छोड़ देती है और फिर उससे तलाक ले लेती है। कितनी हैरानी की बात है ना कि एक तरफ दूसरे देशों में तलाक जैसा शब्द ही बहुत खराब लगता है, क्योंकि इसकी वजह से ना जाने कितने घर टूट गए, पर इस देश का अंदाज ही कुछ अलग है। यहाँ रहने वाली महिलाओं का जब तलाक होता है तो उनके परिवार वाले शोक नहीं मनाते, बल्कि जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। दोस्तों, यह बाजार मॉरिटानिया के सबसे प्रसिद्ध और यहाँ की राजधानी नोवाकशाय में लगाया जाता है। इस देश में रहने वाले पुरुष कुंवारी लड़कियों से शादी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ के पुरुषों का इंटरेस्ट शादीशुदा महिलाओं में कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि इनका मानना है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से उस समय ही तलाक लेती हैं जब उनके पति उन्हें खुश नहीं कर पाते, और ऐसे में वह महिलाएं अंदर से भरी होती हैं, और इसीलिए यह लोग तलाकशुदा महिलाओं से शादी करना पसंद करते हैं। और शादी होने के बाद जब यह लोग तलाकशुदा महिलाओं को अपने घर ले जाते हैं तो इनके यहाँ हनीमून का सफर काफी लंबा चलता है, जहाँ कोई भी पुरुष या महिला 2-3 दिनों तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। दोस्तों, इस देश में लगने वाले बाजार में रोजाना महिलाओं से शादी करने हजारों की संख्या में पुरुष आते हैं। जब यहाँ पर किसी भी महिला का तलाक होता है तो वह महिला अपने पति का सारा फर्नीचर उठाकर इस बाजार में ले आती है और फिर वह फर्नीचर की व्यापारी बन जाती है, जो अपने पति के फर्नीचर को बेचकर पैसे कमाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ की तलाकशुदा महिलाएं काफी ज्यादा आकर्षित होती हैं, जिन्हें देखकर अच्छों की नीयत फिसल जाए। ऊपर से यह तलाकशुदा महिलाएं अपना घर खुद ही चलाती हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहती है। ऐसे में मॉरिटानिया के रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर तलाक को अलग ही नजरिए से देखा जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग तलाक को बिल्कुल नॉर्मल चीज समझें, और महिलाएं तो जब तलाक लेती हैं तो लोग समझते हैं कि महिलाएं अब एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसान एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी शुरू करता है, उसी तरह इस देश में महिलाओं को तलाक लेने पर भी महसूस कराया जाता है। यहाँ पर अगर कोई महिला तलाकशुदा है तो उसके आसपास के लोगों के लिए यह खुशियों का मौका होता है, जिसे लेकर नाच गाना और जश्न होता है। इस देश की परंपरा के मुताबिक तलाक लेना कोई शर्म या फिर दुख की बात नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के हिसाब से तलाक एक खुशी की बात होती है, क्योंकि तलाक से इंसान का एक नया जीवन शुरू होता है और इस बार इंसान वह गलती नहीं दोहराता है जिसकी वजह से उसका पहला जीवन या फिर कह लीजिए पहली शादी खराब हुई थी। जो पुरुष तलाकशुदा महिला से शादी करता है वह उन्हें पहले पति से ज्यादा प्यार करता है, और इस बाजार में आने वाले लोगों को अपनी चुनी हुई महिला का खास ख्याल भी रखना होता है, क्योंकि पुरुषों को पता है अगर वह अपनी नई पत्नी का ख्याल नहीं रखेंगे तो वह भी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। आप यह समझ लीजिए कि इस देश में हर इंसान की कई सारी शादियां होती रहती है, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला, क्योंकि अगर महिलाओं का बाजार लगता है तो उन्हें खरीदने के लिए पुरुष जाते हैं, और अगर तलाकशुदा महिला के बच्चे हैं तो उन बच्चों का खर्च भी महिला के उस नए पति को ही उठाना पड़ता है। बाकी दोस्तों, आपका इस अजीबोगरीब देश के बारे में क्या कहना है और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।